फ्रेंड एवरीवन सदर ला एक्सपीरियंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम मैं आज आपकी खिदमत में ला एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो है आईपीसी से रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेंट है। ये जो 15 साल के जो है अब तक पीसीजे या अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं, उसके लिए जो है बहुत ही मुफीद है। दोस्तों अभी तक जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खासकर बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और अब मैं आईपीसी, इसके बाद मैं सीआरपीसी का एमसीक्यू आपके सामने लाऊंगा। तो दोस्तों जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मैं अब अपने टॉपिक पे शुरू करता हूँ। टॉपिक ये है, पहला सवाल जो है 31 कहता है कि आर बनाम ले एंड स्टीफन गवाह निम्न परीक्षा से संबंधित है। तो ये है चित्त विगत से संबंधित है, मतदाता से संबंधित है, कि तथ्य की भूल की आवश्यकता संबंधित है, कि आवश्यकता से संबंधित है। यानी आर बनाम डडले एंड स्टीफन का वाद निम्न परीक्षा से संबंधित किससे है? तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है 31 का जो है क्या होगा? आपका जो है डी होगा सही आंसर। तो इसका आंसर जो डी है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सम्मिलित नहीं है? इसमें कहता है कौन से संयोजन सही सम्मिलित नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन जो है पहला कहता है शेराज बनाम डी रोटेजन दशरथ, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर मत्ता से रिलेटेड है, अभिनंदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य मरने के अधिकार से संबंधित है, ज्ञानी कौर बनाम पंजाब राज्य अपराध करने के प्रयत्न से संबंधित है। और इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा संयोजन सही सम्मिलित नहीं है। अब इसमें सही सम्मिलित नहीं है ये देखना है। तो ये देखें कोड में दिएगा 2 3, बी कह रहा है 1 2 3, सी कह रहा है 1 2 3, डी कह रहा है 1 2 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 32 का? तो 32 का सही उत्तर जो है, जो सही सम्मिलित नहीं है, तो 2 नहीं सही है, 3 नहीं सही है, 4 नहीं सही। यानी कि 2 क्या कह रहा है? वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर से संबंधित नहीं है। ये जो केस है, ये केस जो है धारा 34 से रिलेटेड है, संयुक्त राज्य से संबंधित सिद्धांत है। अभिनंदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य जो है प्रयत्न से संबंधित है। ज्ञानी कौर से मरने का अधिकार है, ज्ञानी कौर बनाम पंजाब राज्य जो है ये जो है सही अपराध करने का जो है ज्ञानी कौर बनाम पंजाब राज्य जो है चौथा, ये भी गलत है। ओके, तो इसका सही सवाल जो है 1 2 2 3 4 गलत है और जो है 1 सही है। स्वराज बनाम रोटेजन दशरथ का केस है, तो ये सही है, दुरा से संबंधित है। और उसके बाद में जो है 2 3, अब 3 देखिए अभिनंदन मिश्रा, ये भी सही नहीं है। तो केवल 1 सही स्वराज बनाम डी रोटेजन का केस जो है ये सही सम्मिलित है और बाकी सही सम्मिलित नहीं है। ओके, 1 मिनट। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कथन कह रहा है कि अब इसका कथन क्या है? कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है। ये स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट ये देखते हैं कि तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है। क्या है? तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय क्या है? चित्त विकृत है, यानी अनसाउंड माइंड कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। और दूसरा कह रहा है कथन के तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। तो इसमें कोड क्या है? ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 33 का सही उत्तर दोस्तों, 33 का सही उत्तर है बी, यानी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है? कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, ठीक है, जो उसके करते समय क्या है वो अनसाउंड माइंड रहता है, उस कारण से उसका कार्य जो है जानने में, प्रकृति जानने में वो असमर्थ है। ये एक अच्छा जो बचाव है ये बताया गया है जनरल एक्सेप्शन में। और उसके बाद में ये कहा गया है कि तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है, हालांकि इसका अच्छा बचाव है, और विधि की भूल जो है बचाव नहीं है। ओके,
तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तब तक होता है जब निम्न अपराध की आशंका हो। यानी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तब होता है जब निम्न अपराध की आशंका हो। ए होता है चोरी का, बी रिश्ती का, गिरफ्तार का, सी डकैती का। अब ये कौन सा ऐसा अपराध होगा जो है क्या कहता है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित किया जा सकता है, तो कौन सा है? तो आपके सामने 4 है, तो ये सही जो है 34 का सही आंसर क्या होगा? तो 34 का सही आंसर जो है डी होगा, यानी डकैती होगा। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तथ्य नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि कौन सा आवश्यक तथ्य नहीं है। ए कह रहा है कई व्यक्तियों द्वारा अपराधीकृत किया जाना, बी कह रहा है अपराधीकृत समान आशय के अग्रसर में करने में किया जाना, सी कह रहा है अपराधीकृत करने वाले व्यक्तियों के मध्य पूर्व निर्धारित योजना होना आवश्यक है, और डी कह रहा है समान उद्देश्य के अग्रसर में किया गया कृत होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जो है आवश्यक तथ्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या आवश्यक नहीं है? तो आप देखिए कई व्यक्तियों द्वारा अपराधीकृत किया जाना, ये दो या दो अधिक व्यक्तियों द्वारा अगर डेफिनेशन देखेंगे धारा 34 का तो ये मिलता है, तो ये क्वेश्चन सही है। अपराधीकृत समान आशय के अग्रसर करने में किया जाना चाहिए, जो अपराधीकृत है वो समान आशय के अग्रसर में किया जाना चाहिए, ये भी बात सही है। अपराधीकृत जो है अपराधीकृत करने वाले व्यक्तियों के मध्य पूर्व निर्धारित योजना का होना आवश्यक है, तो ये भी सही है। तो डी समान उद्देश्य जो है धारा 49 में बताया गया है, तो डी सही नहीं और बाकी सारे सही हैं। ओके, तो सही उत्तर क्या है इसका? डी है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं 36। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है। क्या है? प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता है कि ये किस वाद में व्यक्त किया गया है। यानी क्वेश्चन जो है कि सिराज बना 1 मिनट जो है क्या कौन सा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक ये प्रतिकूल सिद्ध न हो जाए ये किस वाद में किया गया है। सिराज बनाम लुटाजेन के केस में ये भी, और आर बनाम डेडले स्टीफन के केस में, हार्डी बनाम प्राइस के केस में, आर बनाम प्रिंस के केस में। तो 36 का सही सवाल है आपके सामने डिस्प्ले पर है, अगर आपको आता है तो क्लिक करिए। इसका सही उत्तर ये है, ए है। इसका सही क्वेश्चन क्या है? ए है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 37। अब 37 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अब इसमें जो है कह रहा है कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है। तो ए दुराशय, आर बनाम प्रिंस, आवश्यकता, डीपी बनाम बीएड, चित्त विक्त, मैग्नेटम बनाम वाद, मतता, वासुदेव बनाम पैप्सुराज। तो 37 का सही उत्तर क्या है जो सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर जो है दोस्तों बी है, यानी ये सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट 38। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक करार दिया है। यानी निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक करार दिया है? तो इसका उत्तर देखते हैं। माछी सिंह बनाम पंजाब राज, माछी सिंह बनाम पंजाब राज, बी बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज, सत्ता सिंह बनाम पंजाब राज, मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज। तो इसका सही उत्तर 38 का क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर जो है क्या होगा? डी होगा। कौन सा होगा? मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं डी विवाह विधि लागू नहीं होता है। यानी डी विवाह विधि लागू नहीं होता है, ये किस सेक्शन पे है? सेक्शन 494 पे है। अब क्या कह रहा है? यदि आपराधिक मनस्थिति नहीं है, बी दूसरा या दूसरी पत्नी एक ही मकान के हिस्से में रहते थे, सी यदि भरोसा की योग्य सद्भावपूर्वक कारण हो कि पति पत्नी की मृत्यु हुई हो, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका क्या है? डी विवाह लागू नहीं होता है। तो इसका सही सवाल क्या होगा? 39 का सही सवाल जो है सी है। क्या है? सी है। ओके,
यानी सही आंसर सी है। सी क्या कह रहा है कि यदि भरोसे के योग्य सद्भाव पूर्वक के कारण हो, पति या पत्नी की मृत्यु हुई हो तो यदि विवाह पर लागू नहीं होता है। और बी कह रहा है दूसरा पत्नी एक ही मकान के हिस्से में रहते हो तो ये विवाह पर लागू होंगे। ओके नेक्स्ट। और यदि अपराधिक मनस्थिति नहीं होती, इसमें क्या अपराधिक मनस्थिति यानी मेंसरिया नहीं होती है। नेक्स्ट 40 निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक प्रश्न से संबंधित नहीं है। तो आपराधिक प्रश्न से संबंधित नहीं वो कौन सा वाद है। आप देखते हैं कि 40 का सही सवाल क्या है। अभिनंदन मिश्रा बनाम बंगाल राज, जो ये प्रश्न से संबंधित है। सुधीर कुमार मुखर्जी बनाम बंगाल राज, ये भी प्रश्न से संबंधित है। और महाराष्ट्र राज बनाम मोहम्मद याकूब, ये भी प्रश्न से संबंधित है। तो राजस्थान राज बनाम ओम प्रकाश, ये प्रश्न से संबंध नहीं है। तो सही इसका जो आंसर है डी है। डी जो है प्रश्न से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट 41 भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न दंडनीय है। यानी भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न दंडनीय है। तो किस सेक्शन में है। तो देखते हैं 304, बी कह रहा है 307, सी कह रहा है 308, धारा कह रहा है 309। यानी जो है आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न दंडनीय है। अभी किस सेक्शन में आएगा। प्रयत्न से जो मानववध कल्पेबल होमोसाइड जो है अटेम्प्ट करेगा तो दंडनीय है, किस सेक्शन में आएगा। तो 41 का जो है सही उत्तर क्या होगा। 41 का सही उत्तर जो है सी है, यानी धारा 308। ओके नेक्स्ट देखते हैं 42। अब 42 क्या कह रहा है कि का और या को आशय पूर्वक की विश्वास दिलाता है कि वो जो 1 लाख रुपए का उधार देगा शीघ्र ही चुका देगा। जब उसका आशय उक्त राशि चुकाने का नहीं है, तदनुसार वो बेईमानी से या को उक्त रकम के लिए उत्प्रेरित करता है। का के द्वारा कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया है। यानी का या को आशय पूर्वक की विश्वास दिलाता है कि वो जो 1 लाख रुपया का उधार देगा शीघ्र ही वो चुका देगा, जबकि उसका आशय उक्त राशि चुकाने का नहीं है। तदनुसार वो बेईमानी से या को उक्त रकम के लिए उत्प्रेरित करता है। का के द्वारा कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया है। तो ए है 422 आईपीसी के तहत, 419 आईपीसी के तहत, 418 आईपीसी के तहत, 417 आईपीसी के तहत। तो सही उत्तर क्या है 42 का। तो 42 का सही उत्तर है जो है इसका डी है, यानी डी है 417 भारतीय दंड संहिता के तहत जो है क्या है का को या का से पूर्वक विश्वास दिलाता है कि वो 1 लाख रुपए का को उधार देगा शीघ्र ही चुका देगा, जबकि उसका आशय उक्त राशि चुकाने का नहीं था। तदनुसार से वो बेईमानी से क्या है, वो बेईमानी से या को उक्त रकम के लिए उत्प्रेरित किया है। क्या है या को उक्त रकम लेने के लिए क्या है वो उत्प्रेरित करता है। का के द्वारा कौन सा अपराध किया है। तो 417 के तहत वो छल का अपराध का दोषी है। ओके नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि 43 निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मानहानि की कोटि में नहीं आता है। कौन सा तथ्य जो है मानहानि की कोटि में नहीं आता है। ए मृत व्यक्ति पर लांछन लगाना, ये मानहानि की कोटि में जो आता है। किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, यह भी आता है। अनुकूल या व्यक्तिगत रूप में लांछन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर 43 का क्या होगा। सही उत्तर 43 का जो है मानहानि की कोटि में नहीं आता है। तो किसी लोक प्रश्न के संबंध में जो जन पब्लिक से संबंधित कोई प्रश्न है और में किसी व्यक्ति का आचरण से रिलेटेड हो तो क्या है वो मानहानि की कोटि में नहीं आता है। तो सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर बी है। ओके अब नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ 44। भारतीय दंड संहिता की धारा 229 ए के प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए कौन सा न्यायालय सक्षम है। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 229 ए के प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए कौन सा न्यायालय सक्षम है। ए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी द्वारा, बी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दंड द्वारा, सी सत्र न्यायालय द्वारा, डी कोई भी मजिस्ट्रेट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। 44 का सही उत्तर क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर होता है डी है, कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट 45। स्वेच्छा से क्या कर रहा है,
स्वेच्छा एसिड के प्रयोग के द्वारा किसी व्यक्ति को घोर उपहार कारित करना भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? यानी स्वेच्छा से किसी के ऊपर जो है एसिड का प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को घोर उपहार कारित करना भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो 45 का सही सवाल क्या होगा? 45 का हम देखेंगे तो 45 का धारा 326A, धारा 326B, धारा 326C, इनमें से कोई नहीं। तो आपको चूज करना है, तो इसका सही उत्तर है ए है, यानी धारा 326A। नेक्स्ट अब बात करते हैं 46, स्वेच्छा किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना दंडनीय होगा। तो किस सेक्शन में होगा? स्वेच्छा से किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना दंडनीय होगा। तो प्रयत्न करना दंडनीय होगा, तो कौन सा सकता है? 326 आईपीसी के तहत, 326A के अंतर्गत, 326B के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का सही सवाल क्या है? तो 326B, यानी सी सही आंसर है 326B के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 326A के अंतर्गत न्यूनतम दंड होगा। तो न्यूनतम दंड क्या होगा? 47 का। तो न्यूनतम दंड जो है 7 वर्ष होगा, क्या 10 वर्ष होगा, कि 12 वर्ष होगा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है बी है, 10 वर्ष के लिए होगा। सही उत्तर इसका बी है। नेक्स्ट 48, भारतीय दंड संहिता धारा 1860 की धारा 354 में निम्न में से कौन सा धारा जोड़ी गई है? 354 में से निम्न में से कौन सी धारा जोड़ी गई है? धारा 354A, धारा 354B, धारा 354C, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका उत्तर सही है उपरोक्त में से सभी, यानी इसका डी सही है। ओके, नेक्स्ट है 49, का एक कुल्हाड़ी खा के चेहरे पर सासे से हमला एसिड फेंककर उसके चेहरे को विद्रूपित कर देता है, का दंडित किया जाएगा? का एक लड़की खा को चेहरे पे सासे से अम्ल एसिड फेंककर उसके चेहरों को विद्रूपित कर देता है, का दंडित किया जाएगा? अब कौन सा ए? एक मिनट, अब इसमें कह रहा है कि आईपीसी की धारा 326A, आईपीसी की धारा 326B, आईपीसी की धारा 326 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 49 का सही उत्तर जो है बताइएगा। तो 49 का सही उत्तर जो है ए होगा, यानी 326A के तहत। और कितना सजा है? 10 साल तक सजा है। ओके, और 326B में क्या है? एसिड फेंकने का प्रयत्न करेगा, तभी इसके बारे में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता के धारा 326B के अंतर्गत न्यूनतम दंड, यानी जो क्या कर रहा है? न्यूनतम दंड की बात कर रहा है। तो किस सेक्शन में होगा? 5 वर्ष के लिए होगा, 7 वर्ष के लिए होगा, 10 वर्ष के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा 50 का सही उत्तर क्या होगा? 50 का न्यूनतम सही उत्तर है ए है इसका ऑप्शन, यानी 5 वर्षों का न्यूनतम दंड। ओके, नेक्स्ट 51, का को एक कीमती अंगूठी पड़ी मिलती है। का को एक कीमती अंगूठी पड़ी मिलती है, वो नहीं जानता है कि वो किसकी है। का उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है, का भारतीय दंड संहिता की धारा का दोषी होगा? अब बताइए 403 के तहत होगा, 379 के तहत होगा, 406 के तहत होगा, 384 के तहत। तो इसका सही उत्तर 51 का क्या होगा? तो 51 का सही उत्तर जो है इसका ए होगा 403 के तहत। क्या होगा? 403 के तहत। नेक्स्ट है, अब कोई बात अपराध नहीं होती है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। ये सिद्धांत निम्नलिखित शुक्ति पर आधारित है। किस पे है? तो डोली कैपेक्स पे है, डोली इनकैपेक्स पे है, डी मिनिमस नॉट रिलैक्स पे है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर 52 का क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर जो है इसका बी होगा, यानी डोली इनकैपेक्स पे है। ओके, नेक्स्ट है, एसिड अटैक को पहली बार भारतीय दंड संहिता 1860 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था एसिड अटैक को? तो हम देखते हैं 2002 में, 2013 में, 2018 में, 2019 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 53 का सही उत्तर जो है इसका बी है, यानी 2013 में। ओके, नेक्स्ट है 54, आईपीसी की धारा 326A के अंतर्गत एसिड अटैक कारित अपराध के लिए दंड नियत किया गया है। तो 54 में क्या किया गया है? एक कम से कम 7 वर्ष का कठोर कारावास से अधिकतम आजीवन कारावास, और उसके बाद में बी कहता है कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास, सी कम से कम 14 वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 54 का सही उत्तर जो है क्या होगा दोस्तों? तो बी होगा, कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास। तो इसका उत्तर सही है, बी है। ओके, अब बात करते हैं 55, का ये जानते हुए कि खा ने या की हत्या की है,
अब क्या है, ए क्या करता है, ये जानते हुए कि बी ने सी की जो है क्या कर का ये जानते हुए, यानी का ये जानते हुए खा ने या की हत्या की है, बी ने सी की क्या की है, हत्या की है। ठीक है, हत्या की है। खा को दंड प्रच्छादित करने के लिए, दंड प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में क्या है, मृत शरीर को छिपाने में खा की सहायता करता है। यानी किसकी सहायता करता है, खा की सहायता करता है। अब का ने किस धारा के अंतर्गत उत्तरदायी है। अब धारा 302, 149, 204 और 201, तो अब इसका बताइएगा तो कौन सा उत्तरदायी होगा। तो सही उत्तर जो है इसका डी है, 201 के तहत, यानी सही उत्तर जो है डी है। ओके, अब बात करते हैं 56। निम्न में से कौन सा कथन आपराधिक न्यास भंग अपराध से सही तरीके से परिभाषित करता है। यानी जो है क्या कह रहा है, कौन सा कथन आपराधिक न्यास भंग को अपराधिक को सही तरीके से परिभाषित करता है। अब ये देखें, कोई भी व्यक्ति जो स्वयं के उपयोग के लिए संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, आपराधिक न्यास भंग का दोषी होगा, ये कह रहा है। बी कह रहा है, कोई भी व्यक्ति जो चल संपत्ति का उपयोग विधि के अतिक्रमण अथवा वैधिक संविदा के अतिक्रमण से करता, आपराधिक न्यास भंग का दोषी होगा। सी क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसे किसी संपत्ति को सौंपा गया है वो बेईमानी से उसे अपनी संपत्ति में बदल देता है, आपराधिक न्यास भंग का दोषी है। डी कह रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी की संपत्ति वापस करने को मना कर देता है, आपराधिक न्यास भंग का दोषी है। तो सही परिभाषित कौन किया गया, किस सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 405 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 56 का। तो 56 का सही उत्तर जो है इसका जो है सी होगा। ठीक, सी में क्या कह रहा है, कोई भी व्यक्ति जिसे किसी संपत्ति को सौंपा गया है, क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी आपको दी गई है और वो बेईमानी से क्या है, बेईमानी से उसे अपनी संपत्ति में बदल देता है, क्या है, वो अपनी प्रॉपर्टी में एक्सचेंज कर देता है, तो क्या करेगा, वो आपराधिक न्यास भंग का दोषी है। ओके, नेक्स्ट है 57। एक पुलिस अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से 5,000 रुपये का जुर्माना प्राप्त किया गया। जुर्माने को राजकीय कोष में जमा करने के बजाय वो उसका समय का हितार्थ उपयोग कर लेता है। पुलिस अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के अधीन कौन सा अपराध कायद किया गया है। तो 405 का है ये सेक्शन है, और 405 में क्या कर रहा है, आपराधिक न्यास भंग रजिस्ट्री सरकार के द्वारा चलो में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या, 57 का ए से उत्तर, यानी आपराधिक न्यास भंग। ओके, अब नेक्स्ट कर रहे हैं 58। भारतीय दंड संहिता का अपने सेवक खाक के माध्यम से अपने मित्र को एक मोबाइल फ़ोन भेजता है। सेवक उस फोन को अपने घर ले जाता है और उसको कुछ समय तक उपयोग करता है। खाक किस अपराध के का दोषी है, 405 है। तो 405 में क्या होगा, तो 405 में आपको बताया है, कह रहा है कि चोरी का है, कि संपत्ति अपराध दुर्विनियोग का, आपराधिक न्यास भंग का, कि छल का। तो इसका सही उत्तर है 58 का सी है, आपराधिक न्यास भंग का है। ओके, इसका सही उत्तर सी है। नेक्स्ट है 59। का न्यायालय में संपुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के प्रयोजन से दुकान की पुस्तक इंदराज करता है, वो दंडनीय अपराध करता है। किसके तहत करता है, धारा 191 के अंतर्गत, धारा 192 के अंतर्गत, धारा 193 के अंतर्गत, धारा 194 के अंतर्गत। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो 59 का सही उत्तर जो है सी है, धारा 193 के अंतर्गत। अब बात करते हैं लास्ट सवाल दोस्तों। लास्ट सवाल है 60 में है, का द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में खा को, जो कि का शिशु है, गा सासे से वध कर देता है। गा ने कौन सा अपराध किया, यानी का जो है का के द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त में आवेश के असर में आकर खा को, यानी जो है खा का जो कि का शिशु है, किसका है, खा जो है का क्या है, बच्चा है, और गा सासे में वध कर देता है। जो गा है वो सासे में क्या कर देता है, वध कर देता है। गा ने कौन सा अपराध किया है, ए हत्या का अपराध किया है, बी सदोष मानववध का अपराध किया जो हत्या नहीं है, सी कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने प्रकोपन फलस्वरूप खा का वध किया है, डी खा की मृत्यु के उत्तुल्यपन उपेक्षापूर्ण कार्य से की है जो अपराधी मानववध की कोटि में नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 60 का, तो सही उत्तर जो है ए है, हत्या का अपराध का दोषी होगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट मैं CRPC
60 MCQ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि हमारे जो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी प्रेस करेंगे, मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।